नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ जिसकी वजह से यूपी में 50 से लेकर 60 लोगों की मौत हो गई है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो वक्त रहते अगर आपने ठीक नहीं की तो या तो आपको ये कोमा में ले जाती है या डायरेक्ट डेथ हो जाती है। देखिए, आप इससे बहुत रूबरू हैं कि आजकल का जो टेम्परेचर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो 42 से 45 तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से 4 साल से छोटे वाले बच्चे या 55 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर उनको जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया तो उनकी इस केस में डेथ हो जाती है। और वो केस है हीट स्ट्रोक, जिसे हम कहते हैं लूह लगना। देखिए, हीट स्ट्रोक क्या होता है? आपका वैसे भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, पर हीट स्ट्रोक में जो ये टेम्परेचर है ये 104 से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा पहुंचता है आपके ब्रेन में और नस भी फट सकती है या आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा पंप अप करती है। आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते, और अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपको पता है कि उस टाइम सडन डेथ हो सकती है अगर प्रॉपर इलाज ना किया गया हो तो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रॉब्लम को एग्रावेट करती है? सबसे पहली चीज़ आती है अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट से मेरा मतलब आपका बॉडी अच्छे से पंप अप तो हो रहा है, बट उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी है बट एक्सेस में नहीं करना। इसी के साथ साथ अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको जो लिक्विड है वो कंटेंट स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा लेना है। जितना भी आप डेली लेते हैं उससे आपको 2-3 ग्लास एक्स्ट्रा ही लेना है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। आप एसी या कूलर में बैठे हैं और अचानक आप वहाँ से जा रहे हैं धूप की तरफ या किसी भी बाहर नॉर्मली इलाके में, किचन हो सकता है, आपकी बालकनी हो सकती है, जहाँ का टेम्परेचर रेज होता है, वहाँ काम करके आप फिर एसी या कूलर में आ जाते हैं। और जो ये बॉडी का टेम्परेचर तुरंत जो फ्लक्चुएट होता है, इसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा नहीं करना है। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में हैं तो वहाँ उस टाइम आपको ठंडा पानी और आइसक्रीम बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि इस वजह से आपको पेट में सीवियर पेन हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे साइन और सिम्टम जो हमें हीट स्ट्रोक में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है डिजीनेस। डिजीनेस में आपको चक्कर आने लगते हैं, थकान हो जाती है। उसी के साथ साथ आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है। आपके पेट में भी दर्द हो सकता है और आपके पैरों में भी। आपको नॉजियाटिक फीलिंग हो सकती है, उल्टी जैसा मन हो जाता है। स्पेशली आपकी आईज और फोरहेड, ये पार्ट ज़्यादा गर्म होते हैं और सीवियर हेडेक होता है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो पेशेंट थोड़ा सा चलते हैं और अचानक कभी चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो उस टाइम आपको ध्यान देना है, उनके पहले सबसे पहले जो बॉडी है उनकी हीट को रेगुलेट करना है, थोड़ा कम करना है। हो सके तो अगर वो थोड़े से कॉन्शियस तो उनको पानी दीजिए या पानी की छींटे, आपको किसी भी फॉर्म में उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना होगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट है तो ये जो फर्स्ट एड की मैंने आपको पिक्चर डाली है इसको ज़रूर ध्यान से देखिए कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि उसको आपको शेड में ले जाना है और उसको लिटा देना है। नंबर मिलाना है 911। ये एक एमरजेंसी कॉल है, आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी एमरजेंसी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक आपको कुछ चीज़ें हैं ताकि वो जो पेशेंट है वो सीवियर कंडीशन में और ना आए, ये ज़रूर ध्यान रखना है। जब वो लेटेगा तो उसके सर का हिस्सा नीचे होना चाहिए और पैर का हिस्सा ऊपर की तरफ, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से उसके ब्रेन में और हार्ट में पहुंच सके। इसी के साथ साथ उसकी बॉडी को ठंडा रखना है। अगर वो कॉन्शियस है तो उसको आपको पानी देना है।
अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो आपको कोई भी, अगर आपके पास कपड़ा है, हैंकी है, टॉवल है, उसे गीला करके उसके नेक के एरिया में, उसके फोरहेड के एरिया में, उसके स्टमक के नीचे आपको रखना है, थाइस के पास, ताकि वो जो जहाँ से ज़्यादा हीट क्रिएट होती है वो थोड़ा कम हो जाए। इसी के साथ साथ आपको उसके ऊपर पानी की छींटे और अगर हो सके तो फास्ट फैन करना है। इससे जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। आप ये फर्स्ट एड करके किसी की जान बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस पिक्चर को दोबारा से अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ये एक फर्स्ट एड का काम करती है। इसी के साथ साथ हमारी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी आती हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। एमरजेंसी केसेस की जो मेडिसिन होती है हम उसको एसओएस के तौर पे ही लेते हैं, उसको हम लंबे टाइम तक नहीं लेते हैं, अदरवाइज उसका रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। सबसे पहले मेडिसिन आती है हमारी एकोनाइट। इमरजेंसी केसेस में एकोनाइट का मदर टिंचर आपको लेना होगा। इसकी 1 बूंद हर 15 मिनट में देनी है जब तक वो पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए, थोड़ा सा सेटल डाउन ना हो जाए उसका फीवर। इसी के साथ साथ हम यूपेटोरियम भी दे सकते हैं अगर फीवर बहुत ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा। अगर उसके फेस पे रेडनेस ज़्यादा मार्क है और अचानक ही उसको ये अटैक हुआ है, तब हम उसको बेलाडोना 30 भी दे सकते हैं और इसको हम हर आधे घंटे पे रिपीट करेंगे। इसी के साथ साथ हीट की वजह से हमारी कुछ होम्योपैथी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत असर दिखाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि सन हीट की वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा है, आईज में बर्निंग सेंसेशन है, चक्कर आ रहा है और वीकनेस है, तो आपको ग्लोनाइन की 30 पोटेंसी लेनी है दिन में 3 बार। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप एनीमिक हैं और फिर सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो एग्रावेट होता है सन में जाने से, तो आपको नेट्रम्यूर की 200 की पोटेंसी लेनी है दिन में सिर्फ 1 बार। अगर आपका फीवर बहुत ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा, तो आपको यूपेटोरियम और सिड्रोन इन दोनों को लेना है। इन दोनों की मेडिसिन में 15 मिनट का गैप रखना होगा। नेक्स्ट आ रही है हमारी सिफरेंडा इंडिका मदर टिंचर। अगर आपके मुंह में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं और बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहे हैं, आपके जो लेग है उसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, तो इस मदर टिंचर को 15 बूंद आपको खाना खाने से लगभग आधे घंटा पहले लेना होगा। इस गर्मी में आपको अपना भी ध्यान रखना है और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाहर वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो जो पक्षी हैं और गायें हैं, हो सके तो अपने घर के बाहर उनके लिए पानी का बंदोबस्त करें। इसी के साथ साथ आपको अपना ध्यान रखना है, हाइड्रेट अच्छे से रहना है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लेनी है, वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको अवॉइड कीजिए। मैक्सिमम फ्रूट्स और वाटर कंटेंट ज़्यादा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हाइड्रेट रहिए। धन्यवाद।